आज हमारे आपके और हम सबके राम आ गए हैं। जी हाँ, 500 सालों की तपस्या के बाद जो है आज पूरा भारत राममय हो गया है। इस कड़ी में हमारी मौजूदगी अभी मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण संस्थान मुजफ्फरपुर में है। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव निर्मला शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज 500 सालों के बाद जो है अयोध्या में राम आज विराजमान हुए हैं। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों, ग्रामवासियों और शहर के सभी लोगों को मानवाधिकार महिला सशक्तिकरण संस्थान के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे देश में एक गौरवपूर्ण कार्य हुई है, जिसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। भगवान राम में आप क्या खूबी देखती हैं? आप उनके बारे में आप जो सुनी है, आज जो है साक्षात भगवान राम जो विराजमान हुए हैं, तपस्या पूर्ण हुई है भारत के लोगों को, तो क्या विशेषताएं हैं उनमें जो आप लोग उनको एकदम भगवान की तरफ पूजते हैं? रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। वो आदर्श हैं हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि वो किस तरह अपने परिवार को संजोग के रखें, किस तरह परिवार को जोड़ के रखें, अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए, बलिदान दिए। वो आदर्श है हमारे देश के लिए। अब भगवान राम से आपने जो कुछ भी सीखा है, वो सीख करके लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम से हमने यही सीखा है, त्याग की भावना, बलिदान की भावना होनी चाहिए, प्रेम कैसे किया जाता है, वो सब भगवान राम से हमने सीखा है। और उनका ही ये योगदान है कि आज हमारा देश उनके ही कहने अनुसार या उनके कर्म के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। आप भगवान राम ने तपस्या किया था, 14 वर्ष तक वनवास जो उन्होंने झेला था, तो उस वनवास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और 500 सालों तक जो समय लगा बनाने में, उस प्रकरण पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 500 सालों तक तो ये जो अयोध्या बनने में टाइम लगा, वो तो हमें राजनीतिक मुद्दा ही लग रही है, क्योंकि पहले जो हमारे देश के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनमें वो पावर नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बना पाए। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए तो वो बहुत ही भगवान स्वरूप हैं, और मैं उनको दिल से भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे देश में आए ये गौरवपूर्ण कार्य करने के लिए, और आज साक्षात मैं उनको अपने भगवान के तरह ही देख रही हूँ। भगवान राम के बारे में मैम आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है। आप उनसे क्या सीखे? जी, राम के नाम का मतलब ही है राम का एक चरित्र। राम एक चरित्र है, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब पुरुषों में उत्तम। तो उनका चरित्र ही उनका मतलब पूरा जो अस्तित्व है वो उनके चरित्र ही है। और मेरा कहना ये है कि अब अयोध्या में तो राम आ गए हैं, अब जनता को अपने दिल में राम को बसाने का समय आ गया है। अगर वो राम के चरित्र को अपने में समा लेते हैं, तब सच में राम का आगमन माना जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो राम के बारे में जो बातें कही गई है, कुछ लोगों ने राम को काल्पनिक बताया है, और आपको लगता है कि जो राम वाकई में थे, सत्य की जीत हुई है? जी, राम बिल्कुल वाकई में थे, और इसका हिस्ट्री में बहुत सारा प्रमाण दिया गया है, और कोर्ट के सामने में भी उसका प्रमाण दिया गया है, जिसके तर्ज पे आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि राम नहीं थे, ये काल्पनिक है। राम काल्पनिक है, ये कहा जो गया था, ये वाकई में गलत शब्द था? जी, बिल्कुल गलत शब्द था। राम भगवान नहीं, भगवान के रूप में, मानव के रूप में भगवान आए थे। वो भगवान के ही रूप हैं, लेकिन मानव के रूप में अवतरित हुए थे, और लोगों को अपने चरित्र के द्वारा ये संदेश दे रहे थे कि आदमी को अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को जोड़ के कैसे रखना चाहिए, अपने जनता के बीच में सद्भावना कैसे लानी चाहिए। वो भगवान एक मानव के रूप में आके इस चरित्र द्वारा इसको बताए हैं। भगवान राम का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जेहन में कौन सा शब्द आता है? भगवान राम का सबसे पहले जहन में यही आता है कि जय श्री राम। जय श्री राम। जी हाँ, आज पूरा भारत राममय है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ देखेंगे हर तरफ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। पूरे चहुओर, पूरा भारत, पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा बिहार, जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ सिर्फ आपको एक ही नारा सुनाई देगा, जय श्री राम। अब मैम, आप जो है यह मानवाधिकार महिला संस्थान चलाती है, तो आपको वाकई लगता है कि राम के चरित्र से लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा और उनमें कुछ बदलाव होगी?
प्रभाव तो पड़नी चाहिए। अगर जैसे अभी लोग अपने जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं, तो जय श्री राम की नारा ही नहीं, रामचंद्र जी की तरह बनना भी सीखिए। क्योंकि अभी समाज में, हमारे समाज में रामचंद्र जी का जो किरदार है, उनका जो रोल है, वो निभाना हर मनुष्य के अंदर ज़रूरी है। क्योंकि वो महिला को सीता माता की तरह बनना होगा और पुरुष को श्री रामचंद्र जी की तरह बनना होगा। यही नहीं है, अभी हमारे देश में रामचंद्र जी जिस तरह प्रेम बरसा के गए थे, प्रेम का संदेश दे के गए थे, उस तरह प्रेम लोगों को ये लानी होगी अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में। एक प्रश्न, अब लास्ट एक प्रश्न मैम से और हम कहना चाहेंगे कि आज आप इस संस्थान में बैठे हुए हैं, यहाँ के ज़िले के लोगों को आपके तरफ से क्या संदेश होगा? हम अपने संस्थान के तरफ से और ज़िले के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जय श्री राम का नारा तो लगा ही रहे हैं, और सभी को, पूरे ज़िले वासियों को मेरे तरफ से जय श्री राम, शुभकामनाएं आज के ये शुभ अवसर पे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी बहुत सारी मुद्दाएं हमारे यहाँ आते हैं, वो सब मुद्दाएं आप लोग खुद ही समेटने की कोशिश करें। और रामचरितमानस जो है, रामचरित्र जी का जो चरित्र है, उसको अपने अंदर जहन कीजिए। क्योंकि अभी उसका ज़रूरी है, सत्य होना ज़रूरी है। अभी लोग बहुत सत्य बात नहीं बोलते हैं, तो सत्यता होनी ज़रूरी है, सत्यमेव जयते होना ज़रूरी है हमारे देश में। हमें तो उम्मीद है कि रामचंद्र जी हमारे अयोध्या में पधारे हैं, उसका प्रभाव पूरे देश में होगी, पूरे विश्व में होगी। और अभी से हमें उम्मीद है कि हमारे देश का उन्नति और सच्चाई पर चलने मार्ग योग्य लोग होंगे। मुजफ्फरपुर महिला सशक्तिकरण संस्थान में हम लोग हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव निर्मला शर्मा जी हैं और उनके साथ काम करने वाले और लोग हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता लक्की सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। पूरा भारत तो राममय है ही, साथ ही मुजफ्फरपुर का यह जो संस्थान है, मानवाधिकार संस्थान, ये भी राममय हो चुका है। आप देखते होंगे तस्वीरों में चारों तरफ दीप वगैरह जला करके जो है इस खुशी को मनाया जा रहा है। आगे एक